बड़े आज खबर जो चर्चा में रही से कि जो निलंबित एडीजी जीपी सिंह तेला जेल होही या बेल होही, तो बता दें कि वहाँ नवा अपडेट यह है कि जीपी सिंह ला 14 दिन के न्यायिक हिरासत में रिमांड में जेल भेज दिए गए हैं। विशेष न्यायाधीश नीला अग्रवाल कोर्ट में ये सुनवाई करी। तकरीबन 50 मिनट तक दोनों पक्ष के बीच बहस चली और ये है कि जो जीपी सिंह है 14 दिन के न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिए गए हैं। 50 मिनट तक चले सुनवाई के बाद जज अपन निर्णय सुनाई और जीपी सिंह 14 दिन के न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिए हैं। ये मामला में जम्मू अपडेट पर सीधा चलबो हमारे रायपुर हमारे विशेष संवाददाता शिव शंकर सारथी जी हमारे संग जुड़े हैं। सारथी जी, आपन मौका में रहो जब जीपी सिंह पेश करे गई से तो का रही से वहाँ सुरक्षा के बहुत खासा इंतजाम करे गई से, ऐसे आप मन के कहना रही से, तो का घटनाक्रम रही से वाला विस्तार से हमारे दर्शक ले बताओ। नवीन जी, जीपी सिंह साहब को जो जेल भेजा गया है उससे पहले की कहानियों पर बात करना ज्यादा जरूरी है। आज सुरक्षा छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया था। जिस तरह से भारत पाकिस्तान की सीमा पर जवान बंकर में रहते होंगे, लगभग बंकर सा बना दिया गया था जीपी सिंह साहब और मीडिया के बीच दूरी बनी रहने को लेकर। यह दूरी क्यों बना दी गई, यह हमारे वीडियो फुटेज में इस लाइव के दौरान जो फुटेज दिखा रहा है वही फुटेज है। दरअसल जीपी सिंह साहब ने यही कहा था कि डान डायरी, चीफ मिनिस्टर, सीएम की पत्नी, इस तरह के जो फैक्ट थे इसको लेकर जीपी सिंह साहब ने मीडिया के कैमरे को देखकर लगभग चिल्लाकर कहा था। और उसके चलते आज भारत पाकिस्तान की सीमा में जिस तरह से बंकर रहते हैं, जवान जैसे बंकर में छिपे होते हैं, लगभग राजधानी रायपुर की पुलिस ने वही हालात बना थे। और इसमें गौर करने वाली बात यहू है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यही 7 दिन में जो दूसरा मामला हो है ओकर पर कुछ नहीं बोले, लेकिन जीपी सिंह साहब के मामला में 2 और 3 गांव तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बयान दे हैं। एक से समझे जा सकते कि का चलत है जीपी सिंह साहब, एसीबी, ईओडब्ल्यू और सरकार के बीच का चलत है या खिचड़ी बनत है, जेकर बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता मन लगातार कहा थे। रमन सिंह बोली, अजय चंद्राकर साहब बोली, ब्रिजमोहन अग्रवाल, पूरा समझे जा सकते थे कि आखिर चलत का है छत्तीसगढ़। बात करें जीपी सिंह के, तो जीपी सिंह के ऊपर ये भी आरोप तो लगत है ही कि वो मतलब जांच में सहयोग नहीं करे थे। बता दें कि 200 प्रश्न जो ईओडब्ल्यू पूछे थे उनमें से एक के भी जवाब नहीं दिए है। मोबाइल के पासवर्ड नहीं बताते, ओकर जो की पैटर्न है वो नहीं बताते। ऐसे जीपी सिंह के ऊपर भी तो कई प्रकार के आरोप लगत है। नवीन जी, आरोप जैसी बात नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण मैं तोला देता हूँ कि गौरी शंकर श्रीवास भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो पासवर्ड नहीं बताई, का कर सकी रायपुर के पुलिस है। तो आईपीएस जो आदमी रहे वो पासवर्ड कावर बताई। जब छापा तुमन मारे हो तो कोई भी आरोपी ये नहीं बोले कि मैं ऐसे करे हूँ, तो जीपी सिंह साहब कावर बोली कि मैं ऐसे करे हूँ। पुलिस ला अपन जांच से ये साबित करना चाहिए कि जीपी सिंह साहब राजद्रोह करे है, ओकर संपत्ति अवैध है, ये पुलिस ला करना चाहिए। ओकर बयान के का जरूरत कहीं तो मोबाइल आजकल बहुत जरूरी गवाह या जानकारी प्रदान करते, जो भी आजकल मोबाइल से ही ट्रेस होते हैं ज़्यादा जानकारी से। ईओडब्ल्यू के कहना है कि मोबाइल के राज खुले के बाद ही कई और राज खुल सकते, तो मोबाइल अभी जानना जरूरी होकर पैटर्न जानना जरूरी। ओकरे संगे संग कोई भी सवाल के जवाब नहीं देते, ऐसे भी कहना है। पाँचों दिन में तेला लेके ईओडब्ल्यू एसीबी के लोगन मन भी परेशान हैं। जीपी सिंह जो है वो जाँच में सहयोग नहीं करते, ऐसे भी कहना रही से उमन के। मोबाइल के अलावा पेन ड्राइव मिले रही, कागजात मिले रही, खुदे एसीबी बताए मीडिया ला कि अतना कागज मिले है, अतना पेन ड्राइव मिले है, डिवाइस मिले है, टेक्निकल डिवाइस, लैपटॉप जब्त करे हैं, ये तरह की बात बोले हैं। सीबीएडब्ल्यू मीडिया ला और सरकार ला अदालत ला एक आवर नहीं बताते कि ये पेन ड्राइव में काम मिली। कागज में जब 35 नोटिस के बाद जीपी सिंह साहब उपस्थित नहीं हुई जांच एजेंसी का ना, तब वो ये दौरान जो पुलिस एसीबी जांच में का निकाल पाई। तो एसीबी ला पहली ये बताना चाहिए कि वो जब जीपी सिंह साहब फरार रही से तब वो का कर पाई। कोई भी आरोपी जो समझदार आरोपी है वो सरेंडर के पोजीशन में नहीं रही जांच एजेंसी के पास। तो जो आईपीएस खुद खूंखार या तेज तर्रार, खूंखार सही शब्द नहीं है, माफ कर दे, तेज तर्रार जो आईपीएस है, जो बस्तर एसपी राहत हुए आईजी घर रेड कर दे रही से, ओकर बारे में यदि एसीबी के आरिफ हुसैन साहब ये सोचा थे कि जीपी सिंह साहब मोला सपोर्ट करी, तो ओला थोड़ा अपन देख लेना चाहिए कि वो ऐसे काबत होता है। निश्चित तौर पे एक समय में जिन
ईओडब्ल्यू एसीबी के जो चीफ रही से वही अब एक मुजरिम के बतौर पेश करे जाते, तो निश्चित तौर पे जैसे हमन पाछू सुने भी रहन कि ओला सब ट्रिक मालूम है जीपी सिंह ला कि कैसे का होते, ओकरे वो फायदा उठात अभी तक फरार रही से, घेरा मनियात रही से एसीबी ईओडब्ल्यू के, तो अभी भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो ओकर जोड़ गणित चलते होही। तो आप मन से आऊ आगू जुड़ो सारथी भाई आने खबर में बातचीत करे बर, अही में दर्शक मन ला विस्तार से बता दिन कि ये पूरा मामला कार्य से बता दिन 1 जुलाई 2021 के बेहनिया 6 बजे एसीबी ईओडब्ल्यू के टीम रायपुर, राजनांदगांव और उड़ीसा में ओकर सहयोगी समेत ओकर जम्मो ठिकाना में एक साथ छापा मारे रही से, जेमा 5 करोड़ के चल अचल संपत्ति के खुलासा हो रही से, 10 करोड़ के संपत्ति मिले और एकर बाढ़े के आधिकारिक जानकारी दे गई से। एकर अलावा छापा के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले रही से, जेकर आधार में रायपुर कोतवाली में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह ऊपर राज्य सरकार है राजद्रोह के मामला दर्ज करे रही से, जेकर चलान कोतवाली पुलिस पहली उसे कोर्ट में पेश कर चुके हैं। जेन कोर्ट में विचाराधीन है और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर में अनुपातहीन संपत्ति और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धारा 201, 476, 471 के आरोप में निलंबित आईपीसी जीपी प्रकरण दर्ज है। तो आज जीपी सिंह ला 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिए गए हैं। आज के बड़का अपडेट हमला देखे मिले दिन भर बिहनिया ले ये रही कि आज एडीजी जो निलंबित एडीजी जीपी सिंह ला पेश करे जाही तो कल बेल मिली या जेल, तो अभी फिलहाल जीपी सिंह ला 14 दिन के जेल मिले हैं।